कुछ बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन सीखेंगे, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे पहले थ्योरी है क्या है, जैसे x की पावर m हो गुणे x की पावर n हो, तो हमें क्या होता है x की पावर m प्लस n होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो x दोनों का जो ये वाला टर्म होता है x इसके पावर m है, इसको कहते हैं आधार, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, घात। तो देख रहे हैं इसमें जब दोनों का आधार सेम है तो घात, अगर यहाँ पे x का पावर n है, जब दोनों का आधार सेम हो घात अलग अलग तो होता है, जब गुणा होता है इनका तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे 7 की पावर लिखा हो 18 गुणे 7 की पावर लिखा हो 4, इन दोनों का गुणा कराना है तो यहाँ भी क्या आधार 7 ही रहेगा और 18 4 आपस में जुड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्या है, x की पावर m हो और बटे x की पावर n हो, मतलब भाग हो रहा है तो यहाँ पे x की पावर m घात क्या होगा, आपस में घट जाएगा। जैसे देखो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा x की अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 7 की पावर 18 था, इसी को 7 की पावर 4 से भाग देते तो क्या हो जाता, 7 की पावर 18 माइनस 4, तो क्या आ जाता, 7 की पावर 18 में से 4 गया क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ भाग हुआ तो घातें घट गई, गुणा हुआ तो घातें जुड़ गई, लेकिन ध्यान क्या देना है, दोनों का आधार जो है वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का आधार, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग का कोई अंडर रूट ऑफ x बटे वाई इस तरीके से लिखा है, अंडर रूट ऑफ x बटे वाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अंडर रूट x बटे अंडर रूट वाई, ठीक है। मतलब इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या लिखा हो 16/4, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग अंडर रूट 16 बटे अंडर रूट 4, ठीक है। वैसे अगर ये देखो वर्गमूल है, वर्गमूल का निशान, और यहाँ 16 को अगर हम 4 से भाग देंगे क्या आएगा 4, लेकिन निशान क्या रहेगा वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो हमें देखिए ऐसे ही सॉल्व करने पे 2 आया। अब हम लोग ये देखते हैं कि हाँ यहाँ भी 2 ही आएगा कि नहीं, कि ये कंडीशन इसको चेक किया जा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके, कि ये कंडीशन सही है। तो मैंने क्या किया 16/4 लिया, इसको देखो 16 को 4 से भाग दिया, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो ऐसे देखो इसको अलग अलग कर दिया इस तरीके से जो बोल रहा है, तो हम देखते कि ये सही आता है कि नहीं। देखो 16/4 है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। फिर देखो 4 को 2 से भाग दिए 2 आ गया, तो मतलब 2 और 2 मतलब दोनों बराबर, मतलब ये कंडीशन सही है, मतलब एक वर्गमूल के अंदर ये दोनों हो। तो ऐसे हम अलग अलग इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा हो x की पावर m बटे y की पावर m, मतलब दोनों का घात क्या है समान है, x की पावर m है बटे y की पावर m है। तो इसको हम अलग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, x बटे y पूरे की पावर m कर सकते हैं। देखो दोनों की घात समान है, तभी एक साथ करके दोनों की घात एक बार में लगा सकते हैं। तो मतलब यही, अगर देख रहे हैं क्या, इसका भी घात m है, इसका भी घात m है, तो हम दोनों को एक साथ पहले भाग करके m लिख सकते हैं। जैसे अभी मान लो 4 की घात 2 है और नीचे हो 2 की घात 2, ठीक है। 4 की घात 2 हो और 2 की घात, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2 की घात 2 लिख सकते हैं पूरी की घात। देखो अच्छा हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं, 4 की घात 2, 4 चौका 16, 2 की घात 2 कितना, 2 दूना 4। तो इसी तरीके अब देखोगे 4 से 16 को भाग देंगे क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ गया। अब इधर वाला देखते हैं क्या वही आता है, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2, अब फिर 2 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा 2 दूना 4, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं बराबर। इसका मतलब x की पावर m बटे y की पावर m हो तो x बटे y की पावर m एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, ये और अंडर रूट दोनों एक साथ है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। और ऐसे अलग अलग घात है तो इसको एक साथ कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे x बटे y पूरे की घात m हो तो इसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अलग अलग रूट है तो एक साथ अंडर में एक साथ कर सकते हैं,
और यहाँ भी जैसे अलग कोई घात जुड़ा है एक्स घातीयम प्लस एक्स घातीयन, तो इसे एक्स की घातीयम गुणे एक्स की घातीयन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ भी अगर एक्स की घात एम माइनस एन है तो इसे एक्स की घात एम अपान एक्स की घात एन लिख सकते हैं। और एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है क्या, एक्स की घात 1/2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसे निशान लगा, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ एक्स लिखा है तो इसका मतलब एक्स की घात 1/3 होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर जैसे लिखा क्या हो, देखिए अगर ऐसे लिखा हो अंडर रूट एक्स और यहाँ पे लिखा है एन, इसका मतलब क्या होता है, एक्स की घात 1/n होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्लास 9th के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, ठीक है।